हरियाणा में भाजपा की सरकार भी बन गई और संगठन के बलबूते चुनाव भी जीत लिया। भाजपा ने संगठन के बलबूते चुनाव भी जीत लिया और हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सरकार भी बन गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी जहां अब तक डल पड़ी है, अपना विपक्ष का नेता तक नहीं चुन पाई है, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उन्होंने बूथ स्तर पर जो है अपना कार्य शुरू कर दिया है और प्रदेश के विभिन्न जिलों में बूथ अध्यक्ष तक चुने जा चुके हैं। इसी कड़ी में झज्जर में भी बूथ अध्यक्षों का जो है सम्मेलन बुलाया गया और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने उनको जो है पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से करती है, जबकि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक परिवार केंद्रित पार्टी है और कहीं ना कहीं उसमें जो लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो जो है खत्म होती दिखाई देती है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी संगठन को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संगठन के बलबूते न केवल प्रदेश में बल्कि देश भर में अपनी छाप छोड़ रही है। एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें 5 अध्यक्ष बनते हैं, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष। और ये अध्यक्ष केंद्रित पार्टी है। प्रधानमंत्री जी भी होंगे तो अध्यक्ष को बीच में बैठाएंगे और बाकी जो नेता होंगे वो साइड में बैठेंगे। प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जी होंगे और दूसरे प्रभारी वगैरह होंगे, लेकिन बीच में बैठाने का काम किसको करेंगे? प्रदेश अध्यक्ष को करेंगे, क्योंकि ये अध्यक्ष केंद्रित दल है। तो आप सब अध्यक्ष बने हो, अच्छे लोग, प्रमुख कार्यकर्ता बूथ के अध्यक्ष बने हैं, मुझे खुशी है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और पार्टियों में हमारी पार्टी में अंतर है। हमारी पार्टी विचारधारा पर आधारित पार्टी है। विचारधारा का मतलब होता है कुछ सोचा समझा हुआ है जिसके आधार पर हम चलते हैं। और हमारी विचारधारा का पहला पॉइंट है हम देश भक्त पार्टी। इसको राष्ट्रभक्ति भी कहते हैं, राष्ट्र प्रेम भी कहते हैं, राष्ट्रवादी भी कहते हैं, किसी शब्दों में कह दो, लेकिन उसका सबसे बड़ा ये है कि भारत माता की जय बोलने में हमको सुख मिलता है। हम भारत माता के लिए कुछ भी करने को तैयार रहने वाली पार्टी है। अब औरों में हमें फर्क है। 62 में युद्ध के समय इस अवसर पर उन्होंने न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई की, बल्कि उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी निशाना साधा। उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा, एक सांसद द्वारा मुद्दा उठाया गया लोकसभा के अंदर और कहा गया कि अक्साई चीन ने युद्ध के दौरान अक्साई चीन का हिस्सा चाइना ने जीत लिया, उसको हिंदुस्तान ने वापस लेना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बंजर जमीन थी, ऐसी जमीन का हमारे क्या जरूरत है। तो उन सांसदों ने का उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जो है बंजर जमीन तो आपके सर, जो आपका सर है वो भी है और मेरा सर है वो भी है, तो क्या ये भी चाइना को दे देना चाहिए? नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, बहुत छुपा रहे थे, लेकिन एक महावीर प्रसाद नाम के सांसद थे, उन्होंने संसद में कहा, रिकॉर्ड में अपने, उन्होंने कहा कि नेहरू जी बहुत बड़ा इलाका अक्साई चीन में चला गया। तो नेहरू जी ने जवाब देते समय कहा कि उस पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता, ऐसा इलाका गया है, क्या करेंगे? तो उन्होंने अपनी टोपी उतारी, बोला मेरे सिर पे एक तिनका भी नहीं उगता। गंजे थे, उन्होंने कहा नेहरू जी आपकी भी टोपी उतार लो, आपके सिर पे भी एक तिनका नहीं उगता, वो भी गंजे। बोला ये भी दे दो। हमारी पार्टी का सोचने का तरीका ये है, अगर कोई कमी भी रह गई ना तो हम ये कह सकते हैं कि आज हमारी ये कमी है, लेकिन हम संकल्प करते हैं कि जिस दिन भी हमारा दम कम होगा हम उसको वापस लेकर आएंगे। हमारी सेनाओं का, हमारी ताकत का, हमारे सिंह का, यानी हमारा जो सोचने का तरीका है वो देश की भूमि के प्रति सोचने का तरीका हमारा अलग है।
इस तरह के जो सवाल उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में जो बात कही, वो एक मैसेज था कार्यकर्ताओं के लिए, एक जो सोच थी कि जो है भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेकर अब तक देशभक्त पार्टी के तौर पे अपना जो है एक मोटो लेकर चल रही है और उसी के ऊपर काम कर रही है। और यही वजह है कि देश व प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताते हुए उन्हें तीसरी बार सत्ता में पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने जो अनेक मुद्दों पर जो है बात करी, खासतौर पे जो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो ईवीएम मशीनें हैं उनके ऊपर जो लेकर टिप्पणी थी, उसको लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू वाली स्थिति में है। जहां वो जीत जाते हैं वहां ईवीएम का कोई उल्लेख नहीं, जहां हार जाते हैं तो वहां ईवीएम का रोना रोया जाता है, जबकि आम व्यक्ति को ईवीएम से कोई परेशानी नहीं है। देखिए, मुझे याद है कि जब पन्ना प्रमुख हमने बनाए थे और मेरे समय 80 से अधिक विधानसभाओं के पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन हमने किए थे, उस समय कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहते थे बड़े अहंकार के साथ कि पन्ने पाट देंगे। ये बड़ा कॉमन डायलॉग हो गया था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हार गई है तो उनका सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण ये है कि हमारा संगठन नहीं था और नीचे तक नहीं था। ये सबसे मेन लाइन है, आपने उनकी रिपोर्ट देखी होगी। तो इसलिए उन्हीं पन्नों के कारण से वो पिछड़ गई। तो ये संगठन हमेशा एक महत्वपूर्ण साधन है राजनीति में नीचे तक जाने का। और कांग्रेस पार्टी जो है और हमारी पार्टी में एक बेसिक फ़र्क है। हमारी पार्टी विचारधारा पर आधारित संगठन है, कहते वो भी हमारी भी विचारधारा है, वो कहना अलग है, लेकिन उनका संगठन अभी भी व्यक्ति का महत्व उनके संगठन में अधिक है कंपैरेटिवली। इसलिए वो एक परिवार को नहीं छोड़ पा रहे, बहुत सारे व्यक्तियों को नहीं छोड़ पाते हैं। हमारे यहाँ अभी नया अध्यक्ष आएगा, आज की तारीख में आप बता नहीं सकते, अंदाजे लगा सकते हो केवल, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे मूल में, हमारे बेसिक्स में विचारधारा है, उनके बेसिक्स में व्यक्ति हैं, परिवार है। इसलिए वो उस प्रकार का संगठन तो कभी खड़ा नहीं कर सकते जैसा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। क्योंकि हमने अपने संगठन कोई, हमारे सामने हमने कितने नेतृत्व को बदलते, कितने अध्यक्षों को बदलते हुए देखा है। मेरे अपने सामने मैंने, जब से मैं बीजेपी में हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, हमने कितने ही नेताओं को राज्यों में मुख्यमंत्री को बदलते हुए देखा है। मैं, मोदी जी जब गुजरात में शुरू हुए तब से गुजरात की राजनीति को हम जानते हैं। मोदी जी के बाद आनंदीबेन आ गई थी, आनंदीबेन के बाद रूपाणी जी आ गए थे, रूपाणी जी के बाद भूपेंद्र जी आ गए। मुझे याद है उमा भारती जी बनी तब से हम मध्य प्रदेश की राजनीति के टच में हैं। बाबूलाल गौर, उमा भारती जी, शिवराज सिंह जी, अभी मोहन यादव जी। तो ये परिवर्तन, शांता कुमार जी हिमाचल में, धूमल जी, अब जयराम ठाकुर जी। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी में आप देखते हो कि सहजता से, चाहे नेतृत्व का मामला हो, चाहे अध्यक्ष का मामला हो, बदलते क्यों? क्योंकि हमारा बेस हमने विचारधारा पर खड़ा किया है। इसलिए हमारा कैडर बहुत महत्वपूर्ण है उस नाते से, और वो कैडर लगातार काम करता है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दायित्व किसको सौंपे जा रहे हैं, वो विचारधारा के लिए काम करता है। इसलिए बाकी दल, एक समय में हम ये मानते थे कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा पे काम करती है, लेकिन सने सने करके सिकुड़ गई, खत्म हो गई है, बहुत देश में बची नहीं है। अब दूसरी कोई पार्टी ऐसी नहीं है। और इस बात को खड़ा करना भी, क्योंकि कोई आसान काम नहीं है, ये एक बहुत ही, उसकी एक विशेष कार्य पद्धति रहती है उस काम की। वो कार्य पद्धति, और नेता को अपना मोह छोड़ना पड़ता है जी। बाकी दलों में मोह छोड़ना कोई आसान नहीं है। बहुत सारी पार्टी तो है ही व्यक्ति आधारित, वो व्यक्ति नहीं तो पार्टी नहीं बचती है, या वो फैमिली नहीं तो पार्टी नहीं बचती है। लेकिन यहाँ ना कोई परिवार का महत्व है, ना कोई व्यक्ति का महत्व है, या विचारधारा का महत्व है, संगठन का महत्व है। तो संगठन और विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने, इसलिए संगठन पर्व आप नाम से ही महसूस करिए। तो हम उस प्रकार से काम करते हैं जिस प्रकार के कारण से भारतीय जनता पार्टी का संगठन देशव्यापी बढ़ा है, खड़ा हुआ है, और देश भर के राज्यों में सरकारें बनाई, देश की सरकार बनाई। लोकसभा में आप दिल्ली के प्रभारी रहे, 7 सीट जीत के, तो अब विधानसभा में किस तरह की आपकी क्या भूमिका रहेगी दिल्ली में? देखिए, जो भी दायित्व मुझे दे रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, जाके देंगे। जिस प्रकार का चुनाव घोषणा होने के बाद सभाएं वगैरह करने का, तो उसमें करेंगे निश्चित रूप से।
और मुझे लगता है कि दिल्ली में, जैसे मैंने पहले कहा, खूब अच्छा वातावरण है, फिर से सरकार बनेगी। कांग्रेस आज भी विधानसभा चुनाव हार का भुला नहीं चुकी है और आज भी ईवीएम पे ही टुकड़ा फोड़ा जाता है। ऐसा है कि ईवीएम को कितनी तरीके से बाकी सब दलों ने सब जगह सुप्रीम कोर्ट तक सब जाकर, चुनाव आयोग ने भी सब तरह से बता दिया है। अब भिन्न भिन्न राज्यों में जो विजय होती है तब तो ईवीएम अच्छी है, हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। तो ऐसे तो ठीक नहीं है ना। मीठा मीठा क्या कहते हैं, गप, कड़वा कड़वा थू, ये एक ऐसी बात है जिस बात पर अब देश कोई भरोसा नहीं करता है। इसी समय चुनाव हुए, झारखंड में सरकार बनी ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं बनी। आप पार्टी की सरकार पंजाब में बनी ना, जम्मू कश्मीर में भी सरकार वो नहीं बनी ना जो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, उससे अतिरिक्त दल बनकर आए हैं। तो इसलिए इस प्रकार का दोषारोपण कोई भी अब भरोसा नहीं करता इसको, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी कहानी जो है ये है। इसलिए कोई देश का एक भी आदमी इस बात को मानता है क्या, सिवाय कांग्रेसियों के बयान के, कि एक ऐसा बयान है उनको अरे स्वीकारेंगे नहीं कि आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं। उन्होंने ही कहा ना हमारा संगठन नहीं था, उन्होंने ही कहा ना कि आंतरिक कलह थी, स्वीकार किया ना, बेटर परफॉर्म नहीं कर सके, सबको दिखाई दे रहा था। आप अपने को बेहतर नहीं करेंगे, ईवीएम के दोष देते रहेंगे तो बेहतरी की तरफ जाएंगे भी नहीं। बेहतरी तब शुरू होती है जब व्यक्ति अपनी कमी को स्वीकार करता है, उस दिन से उसकी बेहतरी शुरू होती है। अगर वो औरों को दोषारोपण करके निकलना चाहता है तो बेहतरी भी शुरू नहीं होती। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति केंद्रित या परिवार केंद्रित नहीं है, अपितु राजस्थान, गुजरात, हिमाचल आदि अनेक ऐसे प्रदेश हैं जिनमें पार्टी द्वारा न केवल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वगैरह बदले गए बल्कि मुख्यमंत्री तक बदले हैं। और मुख्यमंत्री ने जो है वो बड़ी सादगी के साथ अपना जो है पद छोड़ते हुए जो पार्टी की जो गरिमा है, पार्टी संगठन का जो फैसला है उसके सिर माथे लिया है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी जो है उसके कार्यकर्ता ही इस तरह के कार्य कर सकते। अगले 3-4 दिन में जब भी हमको तिथि निर्धारित करके देंगे, जिले के लोग, प्रदेश के लोग मंडल अध्यक्षों का चुनाव करेंगे और फिर मंडल अध्यक्षों का जब चुनाव हो जाएगा तो जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर प्रदेश का और देश के चुनाव की भी प्रक्रिया चल रही है। तो इस समय बीजेपी का, इसको हमने संगठन पर्व नाम दिया है। तो संगठन पर्व, मुझे इस बात की खुशी है कि बूथ अध्यक्ष जो हमारे बने हैं इस बार, उसमें 2 शर्तें थी कि बूथ अध्यक्ष वही बनेगा, ये पहली बार शर्त लगी थी, जो पार्टी का एक्टिव मेंबर होगा। और एक्टिव मेंबर बनाने की शर्त ये थी कि उसने कम से कम 50 सदस्य बनाए हों साधारण, और 100 रुपये जमा करके उसने एक्टिव मेंबरशिप ली हो। और उसी बूथ का चुनाव हो सकता है जिस बूथ पर कम से कम 50 सदस्य बने हों। तो हमारे सभी बूथों पर सदस्य बने हैं और हमारे जो है वो 350 से ज़्यादा कार्यकर्ता अभी सक्रिय सदस्य इस विधानसभा में बन गए हैं। और अभी ये और भी कुछ बनेंगे, प्रोसेस में है, जिनके भी 50-50 मेंबर पूरे होते जाएंगे, वो प्रक्रिया खुली हुई है। और ये इन सबको मैं बधाई देता हूं जो आज बूथ अध्यक्ष बने हैं पिछले सप्ताह भर में, और उनका स्वागत मैंने खुद हाजिर होकर सबका स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही अच्छी पद्धति है, लोकतांत्रिक पद्धति है और सामान्यतः सर्वसम्मति। ये मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सामान्यतः कभी कभार हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं अपवाद रूप में, लेकिन सामान्यतः चाहे वो प्रदेश हो, देश हो, जिला हो, मंडल हो, नीचे की इकाइयाँ हो, उसमें सर्वसम्मति ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और उसके हिसाब से ही सब लोग चयनित होते हैं। तो एक संगठन एक लेवल पर, निचले लेवल पर मैं कहूँगा कि पिछली बार से भी ज़्यादा मजबूत संगठन इसके कारण से हमारा खड़ा होगा, क्योंकि ऐसे लोग बूथ अध्यक्ष बने हैं। पिछली बार भी हमारे बूथ अध्यक्ष थे, लेकिन वो हमने नामित किए थे त्रिदेव में, PLA 2 भी, और जो है बूथ का प्रमुख भी नामित किए थे, इसलिए पन्ना प्रमुख भी हमने नामित किए थे। लेकिन इस बार वो खुद 50 सदस्य बनाकर बन रहे हैं, तो प्रोसेस में परिवर्तन है। यानी वही लोग बने हैं जिन्होंने 50 साधारण सदस्य बनाए हैं, तो नहीं बन सकते थे। तो इस बार उससे बेहतर पद्धति के साथ हमारे बूथ अध्यक्ष आए हैं, चुने गए हैं
और सभी बूथों पर बन गए हैं। सबका अभिनंदन है और संगठन पर्व में बहुत अच्छा काम हम सब लोगों ने किया है। 48,000 हमारे साधारण सदस्य बन चुके हैं। हम बादली विधानसभा में सक्रिय सदस्य बनाने में ज़िले में सबसे ऊपर हैं और साधारण सदस्यों में हम बहादुरगढ़ के बाद दूसरे नंबर पे हैं। मुझे जानकारी मिली है कि उनके 56,000 के लगभग हैं। बेरी और झज्जर से बादली की साधारण सदस्य संख्या भी अधिक है। सक्रिय सदस्यों की संख्या हमारी सबसे ज़्यादा है जिले में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में धनखड़ साहब जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है भाजपा? देखिए, मुझे लगता है कि इसकी नींव तो लोकसभा चुनाव के समय रख दी गई थी, जब 7 सीट हम जीत कर आए और कांग्रेस और आप दोनों पार्टी मिलकर भी वहाँ कोई भी सांसद नहीं जीता पाई थी। और अब आप पार्टी की पूरी तरह से पोल खुल गई है। पहले लोग इनको ठीक से पहचानते नहीं थे, लेकिन अब सब लोग जान गए हैं कि किस प्रकार के इनकी लीडरशिप है और किस प्रकार के उसका चतुराइयाँ कर करके किस प्रकार की, तो खाली उससे चीज़ें राजनीति में बहुत दूर तक नहीं जाती हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पूरे बहुमत से बनेगी, इसका पूरा वातावरण है। आपकी पार्टी के नेता है रमेश चंद्र बिदूरी, उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर बयान दिया है कि उनके गालों जैसी सड़कें दिल्ली की बना देंगे। इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? पार्टी का ही उसी दिन बयान आ गया था कि पार्टी उनके बयान के साथ खड़ी हुई नहीं है और लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा का बहुत महत्व है, इसलिए सभी प्रमुख लोग भाषा की मर्यादा का ध्यान रखते हैं। इस तरह के अनेक तमाम सवालों के पत्रकारों को उन्होंने जवाब दिए। तो जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने जो प्रेस के माध्यम से और जो पार्टी के जो मंडल जो बूथ अध्यक्ष बने हैं उनके माध्यम से जो बातें कही वो आपके समक्ष हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।